तेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, पूर्व मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और दाखला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बीते है और आज है जुलाई की 6 तारीख सेस यूली है। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक हैं। बता दें आज के लिए कम्बियो कोर्स $US $28.20 है और एरो के लिए 40 है। तेल का दाम सवारी के लिए गोतु के पास ऑनलाइन 40 और डीजल के लिए 37 है। फिर RBI के पास है ऑनलाइन 40 और डीजल के लिए 38। तो यह भी आपको मालूम हो चला। एक खुशखबरी पहले आपको सुना दें और यह है पारामारिबो ज़ू की तरफ से यहाँ बेबी पकीरा जन्म लिए हैं। एक बेबी पकीरा जन्म पाई है और यहाँ का कार्यकर्ताएं जो काम करते धीरे में बहुत खुश है इससे। और ये लोग कहते हैं अभी पता नहीं है कि मानच है या फ्रौच है, यानी कि मर्द का है या औरत है, यानी कि मानच या फ्रौच है। पकीरास ये जानवर जो है ईफ हुफखन जो है तो इनका जो खाइक होता है तो फ्रॉइड, कनोलन, बेसन, स्लांगन, हाक देसन, तो ये सब चीज़ दीरत में ये लोग रखे हैं। और ये लोग कहते हैं हालांकि हालात जो सूरीनाम का इस वक्त में है और यहाँ भी दीरत के हालात जो है इस वक्त में, फिर भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को अच्छी तरह से यानी कि मनोरंजन देने के लिए जो लोग यहाँ पर आते हैं। फिर भी बताई जाती है फरकेर ऑफ लाला रूक वैक ओम खलैत फन वे के हेयरस्टाइल वैक। आप जानते हैं लाला रूक वैक पर कामकाज हो रहा है। वहाँ से जो लोग गुजरते हैं तो उन लोगों के लिए रास्ता ज़रा से बदल दिया गया है। मतलब ये है कि आप जब आते हैं लाला रूक वैक पर, फिर ब्लूमस्ट्रात में आपको जाना, फिर फ्रांशपान स्ट्रात से होकर फिर आप जहाँ पर आपको जाना अपनी मंजिल तक आपको पहुँचना है। और आपको चाहिए यहाँ पर इन बातों पर गौर करने के लिए क्योंकि कामकाज हो रहा है यहाँ पर। और सिपाही अगर हो और सिपाही आपको जो हुक्म दे तो इसको चाहिए आपको गौर करने के लिए। दोदल के इफेक्टन फन राफिना दरेन एंड हुज दोदन बोले दोदल के इफेक्टन की मरने की वजह राफिना दरेन का जो होता है और किस तरह से ये मारते हैं ये कहा गया है। और इसके सिलसिले में अभी हम और बताएंगे आपको। तेदी फेलिंग हालत ऐसा दे नहीं खाउंदत मिलियन ऑफिस के सीजन कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जब देखो तब इतना पैसा लोग बटोरते हैं, बटोर कर क्या करते हैं, कहाँ जाता है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जाता है, लेकिन सिर्फ बताई जाती कितना पैसा बटोरा गया है। तो ये भी हम आपको बता दिए हैं। दूसरी बात यह है कि रेख्तर इन दन हाक और दिलदा थे वोट कुलिस तरफ बार एस, तो आपको भी पता चल गया है कि जो लोग अपने मुँह में कुली लेकर कुली कुली कहते रहते हैं उन लोगों के लिए अब ये बात जो है, ये शब्द जो है कुली जो लोग अपने ज़ुबान पर लाएंगे तो रेख्तर दिन हाक में फ़ैसला किया है। जर्नलिस्टन जो है अभिष जयराम और शशि रूपराम इन खलैखस्टल इन जाक ओवर रासिस्म, इन लोगों को साथ सहमत है। यानी कि दिन हाक का जो रेख्तर है कि ये बात जो है कुली ना ये लोग जो सामने लाए हैं तो इससे सहमत है। और ये समस्या जो जज के सामने पेश हुआ तो भैया कहा जाता जय वर्दन तो यार खलीदन फॉर कुली uitgemaakt een racistische term die in Nederland vooral wordt gebruikt tegen Hindustanen en Pakistanen। बोले हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी लोग को कुली ना और जात जो होते हैं तो भैया और कोई बात उनकी नज़र में नहीं आता है, कोई उनको गुलाम नहीं कहते हैं, लेकिन कुली तो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी के लिए ये शब्द जो अपने ज़बान पर लाते हैं। तो अब जज फैसला किया कि जो अपने ज़बान से ये बात निकालेंगे तो भैया ये समस्या जो इन लोगों के साथ हुई है कुछ सालों पहले, अब जज फैसला लिया है कि इस पर सज़ा है। Het scheldwoord wordt ook onder Nederlanders van kleur gebruikt. In deze zaak ging het om een zwarte man die nu is veroordeeld tot een boete van €150 voor het gebruik van dat woord। अब देखो ये भी न नीदरलैंडर के वास्ते कलर न जो ज़बान इस्तेमाल की जाती, तो इसके लिए एक आदमी को, एक काला रंग की आदमी
जो ये बात बोला था 150 यूरो जुर्माना बूतू इनको लगा है। तो भैया अब देखो, अगर आप बूतू भरना चाहेंगे तो कूली कूली बकते रहो ना। तो बहुत उम्दा बात है, इस जज को मैं शाबाशी देता हूँ जो ये फैसला लिया है। Hetzelfde politie meer zorg april ontsnapt de arrestant opgepakt de stalkers एफर्स एक आदमी। भैया ये आदमी जो है रेखियो बेस्तान टीम ओस का 55 साल का MR को सिपाही यहाँ पर कंट्रोल कर रहा था। भैया स्टॉलकर्स एफर पर ये आदमी को पकड़ा है और ये ब्राज़ीलियन है, सरनाम के आदमी नहीं, ब्राज़ीलियन भैया। और पता चला है कि इनको पहले सिपाही पकड़ चुका था क्योंकि इनके पास बंदूक था, वापन हो सकता, पिस्तौल, हथियार था जिसके लिए कोई कागजात इनको नहीं है, इजाज़त नहीं है। पुलिस से ऑन द सुख से पता चला कि ये आदमी न सिर्फ ये लेकिन और बहुत से लूट मार के वास्ते न जिसका इल्ज़ाम इनके ऊपर, इनके लिए इनको पकड़ा गया। इतवार अप्रैल की 30 तारीख को ये भागा है और भैया पुलिस ब्यूरो मेयर सौर से अब स्टॉलकर एफर पर जाकर पकड़ा गया है। MR पकड़कर इनको मेयर ज़ोरक में फिर से लाकर वहाँ बंद कर दिया गया। भैया अगर लोहा वहाँ का स्वाक है तो भैया और जबर लोहा लगा दे। ऐसा लगता कि आदमी दारा सिंह से और जबर है क्योंकि तोड़ कर भाग जाता, तो जबर लोहा लगा दे, अब ना भाग पाए ना। Vrouw 78, wat nu gebeurt met jongeren is meer dan erg. Dit is ongekend। एक औरत 78 साल की 78 बहुत सोच और फिक्र में है, कहती है कि अफसोस है इनको भी नहीं, इनके दिमाग में नहीं बैठती है कि आजकल के ये नौजवान लड़के क्या करते हैं। और पता चला है कि जिस तरह से व्यवहार करते आपस में भैया और एक दूसरे को मौत के घाट उतार देते हैं भैया, मार देते हैं, मृत्यु हो जाता है। तो भैया ये बहुत अफसोस में पड़ी हुई है और बहुत गमगीन है ये औरत। दागब्लाद सूरीनाम के पास आकर खुद ये कहानी जो ये बातें ये कही है और कहता है कि लड़ते हुए नौजवानों को तो ये तो पुरानी बात है, पहले भी लोग लड़ते थे लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से आज होता है। और बहुत से ऐसे जो समस्या ठीक नहीं बनता था तो लड़ाई होता था, लेकिन इस तरह से नहीं जो आजकल होता है। तो कहाँ पर कहती है कि चाहिए इस पर निगरानी करने के लिए ouders hebben geen tijd, het verhaal dat ouders geen tijd hebben voor kinderen en dat maakt dat kinderen een bepaald gedrag vertonen is al achterhaald। बोले ये बीती हुई बात है, ये कहानी है कि बोले माँ बाप को अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं होता। बोले ये बीती हुई कहानी जो कहानी बनाते रहते हैं भैया, बच्चों को चाहिए आपको हर वक्त बनाकर निगरानी करने के लिए। और भैया स्कूल पर जो भी होता है तो आजकल ये प्राइम मिनिस्टर को भी तो वक्त नहीं होता है इन बातों पर गौर करने के लिए। तो बहुत अफसोस है। और बहुत से भैया बहुत कुछ कहा है सेशन 30 jaar NDP और इसके सिलसिले में ये कहा था enige licht voor het volk zijn de verkiezingen in mei 2025। सिर्फ वही चिराग बरेगा मई में 2025 में जो रोशनी देगा जनता को। और ये कहता है कि अभी से चाहिए इनकी लोग जो है अपनी लोगों को पुकार कर तैयारियां करने के लिए क्योंकि मई 2025 में NDP फिर शासन करेगा। और ओसेर में ये बात कहा है कादर फरखादरिंग में और बताए हैं कि Bouter kader op het hoofd niet te laten hangen, maar ze klaar te maken om de partij straks bij verkiezingen in mei 2025 in de positie बोले तैयारियां करने के लिए कि मई 2025 में भैया वो ताकत देने के लिए ताकि NDP शासन कर सके। बप्पा रे बप्पा, हालात जो इस वक्त में हैं तो भैया सभी अपना अपना ख्याल दोहराते हैं। और ये कहता है और कहा और बहुत अच्छा से देखा है और कहता है कि ऐसा नहीं है कि ये पार्टी सिर्फ अकेले ही शासन कर सकेगा, औरों के साथ मिलकर ज़रूरी होगा शासन करने के लिए। और कहता है कि अभी से चाहिए तैयारियां करने के सिर्फ यही है। और वहाँ ये भी कहा है NDP कि Bouterse waarschuwt voor tikkende tijdbom in kwestie doodgeschoten inheemse mannen। बोले दो मर्दों को, दो आदमियों को जो इनकी परिवार की मार दिया गया, दाग दिया गया है। तो भैया ये तिकंदर तेज बम, एक तेज बम जो ये रखे रहेंगे अपने हाथ में लिए हुए हैं, अगर इसमें कोई अच्छी तरह से हल नहीं होगा तो भैया इसका जिम्मेवारी बोले सरकार के ऊपर है। बोले इन लोगों को चाहिए इसमें फैसला लेने के लिए, वरना तो जो वक्त जिस तरह से वक्त गुजर रहा है ये बम भी ना उस चल रहा है तो हर वक्त ये फट सकता है। तो भैया देखो कहाँ फटेगा, कब फटेगा, कैसे फटेगा और किसका फटेगा, तो ये इंतज़ार हम लोग भी करते हैं। बहरहाल
तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए। सोनी रईसी साहब के साथ मिलकर बातचीत करते हुए तैयार करके आपके सामने रख दिए हैं। भैया जो आपके लिए अहमियत रखता है ले लेना, जो नहीं है तो भैया हमारे लिए और सोनी के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।